Hello everyone, welcome back to my channel. This is question number 3 from exercise 12.1. Identify the numerical coefficients of the term other than constants. Other than constants मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं? ये फिक्स्ड वैल्यू है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपका 5 है, सेकंड पार्ट में 1 है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं है आपका, ठीक है, वो होते हैं आपके कांस्टेंट्स। इनको छोड़कर अब हमें इन टर्म्स को नहीं लेना, जो कांस्टेंट है उनको नहीं लेंगे, सिर्फ हम कौन सी टर्म्स को लेंगे जिनमें आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, और उसमें से हमें क्या आइडेंटिफाई करके लिखना है, उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोफिशिएंट वर्ड क्या होता है? ये कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? सपोज एक नंबर है आपका 21x, ठीक है। अब इसमें जो 21 है ये आपका कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है? ये x का है। अगर इसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको x का कोफिशिएंट लिखना है, तो x को छोड़कर बाकी उसमें ये जो नंबर वाली टर्म है ये है आपका कोफिशिएंट, राइट? ओके, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम। 5 माइनस 3t स्क्वायर, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको टर्म आइडेंटिफाई करनी है। टर्म वैसे तो इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, बट इसने आपको पहले ही मना किया है कि अदर देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो टर्म आपको नहीं लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपको वो टर्म लेनी है जिसके अंदर आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, राइट। तो वेरिएबल वाली हमारी टर्म है 3t स्क्वायर, ओके। अब हम इसका लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या? नंबर वाला कोफिशिएंट। नंबर इसमें क्या है? 3, -3, ठीक है। तो इसमें आ गया ये आपका -3, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम टर्म्स देखते हैं। टर्म्स हमारी कितनी है? एक टर्म ये, दूसरी, तीसरी, एंड दिस इज फोर्थ टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कांस्टेंट को नहीं लेना, तो ये वाली जो टर्म है हम इसे नहीं लेंगे। हम टर्म किसमें कौन सी लेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन टर्म्स आ गई जिसके अंदर आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, राइट। टी, देन टी स्क्वायर, देन टी क्यूब, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब टी में, टी स्क्वायर में और टी क्यूब में, इन तीनों में ही कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो जिसमें कुछ नहीं होता उसमें आपका साथ में क्या होता है? फैक्टर इसका 1 होता है, ठीक है। तो 1 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वो टी ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम इसका क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। टी स्क्वायर का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज अगेन 1 एंड टी क्यूब का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1, ओके। फोर्थ पार्ट, 100m प्लस 1000n, ओके। अब इसमें आपकी टर्म्स कितनी है? दो, बीच में प्लस का साइन आया तो इसमें दो टर्म्स हुई। दोनों आप लिखोगे क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल है आपका 100m एंड 1000n। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा आपका? m का 100 और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1000, राइट। फिफ्थ पार्ट, माइनस पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, 7p क्यू। इस एक्सप्रेशन में भी आपकी दो टर्म्स हैं, ओके। तो आप दोनों के दोनों टर्म्स को लिखोगे क्योंकि दोनों में ही आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, 7p क्यू, राइट। अब इसमें तो साफ विजिबल है कि आपका जो नंबर वाला जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो 7 है, ठीक है। मगर ऊपर वाली टर्म में फिर कुछ हमें नहीं दिख रहा इस वेरिएबल के अलावा, तो जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप यहाँ पे लिखोगे -1, राइट। सिक्स पार्ट, 1.2a प्लस 0.86। इस एक्सप्रेशन में आप क्या देखते हो कि आपकी दो टर्म्स यूज हो रही हैं, ठीक है। मगर हमें इस वाली टर्म को नहीं लेना क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो हम सिर्फ लेंगे
1.2a, राइट। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्लियर है एकदम, 1.2। सेवेंथ पार्ट इज 3.14 आर स्क्वायर। अब इसमें जो है खाली एक ही टर्म है, कोई प्लस या माइनस नहीं है ना बीच में, तो ये एक ही टर्म है, ठीक है। आप इसको लिख लोगे क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। अब आर स्क्वायर, आर इज वेरिएबल, न्यूमेरिकल टर्म इसके अंदर क्या है 3.14, 3.14, ओके। सेवेंथ एट्थ पार्ट 2l प्लस b, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो l प्लस बी है ये ब्रैकेट के अंदर है और ये 2 है। इसको आपको ना पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने 6 क्लास में पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। उसमें क्या होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है और अंदर कुछ नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के उसे सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप 2 को पहले l से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को आप b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 को l से मल्टीप्लाई किया तो 2l, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, राइट। अब ये क्या हुई, हमारी दो टर्म्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 2l एंड सेकेंड टर्म इज 2b, राइट। अब l का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है दैट इज 2 एंड b का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 0.1 y प्लस 0.01 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्लियरली दो टर्म्स हैं आपकी और दोनों में ही वेरिएबल है आपका, तो दोनों लेनी है आपको। 0.1 वाई, 0.01 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो y है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 0.1, ओके। और ये जो वाई स्क्वायर है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 0.01, ओके।